संविधान मंगाया, कहाँ पे रह गए, वो संविधान की किताब पढ़ी। किताब पढ़ने के बाद उन्होंने एक चिट्ठी लिखी संविधान निर्माताओं को, ये संविधान क्या है, ये इसमें आपने तो लिखा ही नहीं कि आदमी को जीना कैसे, क्या करना हो तो लिखा ही नहीं आपने। और उन्होंने एक प्रश्न किया, इसमें राष्ट्रीय कैरेक्टर तो कुछ है ही नहीं आपका। अगर नेशन के लिए आप पूरी मानव जाति के लिए आप लिख रहे हो तो आपका ह्यूमन कंडक्ट क्या होना चाहिए, तो कहीं लिखा ही नहीं आपने। तो ये चोरी नहीं करो, ये ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, प्रीएम्बल में तो अच्छा अच्छा लिखा हुआ, और अंदर तो कुछ लिख ही नहीं पा रहे आप, यू आर नॉट एबल टू गाइड। और उन्होंने एक और चीज लिखी कि ये जो पूरा कार्यक्रम जिसमें प्रजातंत्र की आप बात कर रहे हो, उसमें तो नोट वोट का गठबंधन हो जाएगा। ये इज रिटन इन 1950 कि इस प्रकार से तो नोट और वोट दोनों जुड़ जाएंगे। जब तक तो कोई इस टर्म में भी नहीं जानता था कोई, डिजाइन फॉल्ट है बोले, लेकिन उधर से कौन जवाब आने वाला। तो उन्होंने कहा ये भी लफड़े में छोड़ो, तो अपना जाके उन्होंने बैंगलोर में फैक्ट्री डाल ली, और थे तो टैलेंटेड ही हो, तो सारी मशीन खुद ही बना डाली, और पेंसिल की फैक्ट्री डाली, है ना। पेंसिल की फैक्ट्री क्यों डाली, क्योंकि वो जब देश आजाद हो रहा था तो हिंदुस्तान के लोग बोले थे हमको आजाद कर दो। तो जापान का कोई प्रधानमंत्री आया था यहाँ घूमने घामने, उसने बोला तुमको काय को आजादी चाहिए, कुछ तो आता नहीं आदिवासियों, एक पेंसिल तो तुम बना नहीं सकते हो, और तुमको आजाद चाहिए, देश क्यों चाहिए। तो जब ये सोचे बेंगलोर में कि हम कुछ काम वाम करेंगे, तो सोचे क्या काम करें, इनको सब आता ही था, आयुर्वेद उनकी माँ से सीखे थे, खेती करना ये जानते थे खानदानी, और गौशाला ये बहुत बढ़िया चलाते थे मैसूर में, और बहुत सारी चीज़ जानते थे। उन्होंने कहा क्या, वो जापान के प्रधानमंत्री बोल गया था कि तुमको फैक्ट्री से पेंसिल बनाना तो आती नहीं है, तो इन्होंने पेंसिल कारखाना डाल लिया। क्या डाला, मैंने पूछा कैसे डाला आपने, कभी देखा, बोले हम कहाँ देखे। तो कैसे बनाए, पेंसिल खरीद के लाए, क्या करके लाए, पेंसिल खरीद के लाए, उसको तोड़ कर देखा कैसे बनती है ना, और उसके बाद देख ले ग्रेफाइट वेफाइट ये सब रहता, कहाँ से ग्रेफाइट मिले क्या मिले, और उसकी सारी मशीन अपने हाथ से बना दी, है ना। और बड़े साल पड़ी फैक्ट्री, सब मशीन खुद ही डिजाइन करके खुद ही बना दी, है ना। लोहा लंगर काम सब जानते थे, और बढ़िया हो गया। बढ़िया होने के बाद ये हो गया कि पति पत्नी रहते थे, एक बच्चा रहता था, तो बोलते हमारा खर्चा था 2 रुपया, वो कड़क बजने वाला कल्ले चांदी का सिक्का वाला, 2 रुपया रोज खर्चा। कितना, 2 रुपया रोज। और आमदनी कितनी थी उस जमाने में उनकी, 1000 रुपये रोज। कितने, फिर उन्होंने देखा कि वो प्रश्न वापस सब आ ही गए, यथावत ही थे। वो बोले 2 रुपए का हमारा खर्चा है, और उससे 500 गुना आमदनी होने के बाद भी तृप्ति तो नहीं हो रही है, प्रश्न तो और बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना। तो उन्होंने निर्णय करा कि पैसे से तृप्ति हो नहीं सकती, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट से तो 500 टाइम्स ज़्यादा कमा रहे हैं। और बेंगलोर में जब वो रह रहे हैं तो सब जितने बेंगलोर के रईस उन्हीं के साथ रह रहे हो। तो फिर उनको लगा कि हम समाज सेवा करें, शायद तो तृप्ति हो सकती है। ये ब्रह्म सत्य जगत मिथक चक्कर में पड़ गए, अपनी जिंदगी खराब करने से क्या फायदा। तो उनको लगा हम सोशल वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने बेंगलोर में कुछ सोशल वर्क चालू कराया। छोटी सी कहानी, कई सारे अमीरों को इकट्ठा करा और एक प्रोजेक्ट दिया, क्या, बेंगलोर शहर को भिखारी मुक्त करना है। क्या करना है, क्योंकि भिखारी इसलिए लोग आमदनी नहीं, बेचारे भीख मांग रहे, समाज में दबाए है, हमारा सामाजिक हम कुछ कर नहीं रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। तब उन्होंने मुहिम चलाया, उनके कई मित्र शामिल हो गए, धीरे धीरे प्रशासन शामिल हो गया, सब लोग खुश हो गए, बहुत जलवा हुआ, सारे भिखारियों की लिस्ट बन गई, उनकी संख्या बन गई, सब तय हो गया। अब उनको रहने का घर नहीं है, तो रहने का घर कितना चाहिए, कितना बड़ा घर होगा, एक एक खोली उनके नाम बना दी, बनाने का तय हो गया। जमीनें कहाँ से आएगी, बड़े बड़े सेठ लोग थे ही, फटाफट चंदा वंदा के लोगों ने चंदा कर दिया, कलेक्टर की सहमति मिल गई, प्रशासन तो करना चाहता है, तो सरकारी जमीनें मिल गई, और फंडिंग भी तैयार हो गया। और कुल मिलाकर जितने भी भिखारी हैं उन सब को एक एक खोली दे दी, भिखारी मुक्त। उनको बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा हो गया। और फिर आदमी सोचता है भी जैसे हम सोच रहे थे, लोगों ने कहा भिखारी फिर खाएंगे क्या, पॉइंट ये भी सही है, खाएंगे क्या, कोई नहीं, एक रेस्टोरेंट एक भोजनालय चला देते हैं, 500-600 तो भिखारी हैं, जितने भी होंगे नंबर मुझे याद नहीं, तो क्या होगा, कोई बात नहीं है। 365 दिन होते हैं, नागरिक जी के ऐसे आईडी वो चलते हैं, 365 बड़े आदमी को ढूंढ लेते हैं, फट से लिस्ट बनाएंगे, बड़े बड़े जो कारोबारी हैं, वैसा भी एक दिन खाना आपकी तरफ से। बोलो कोई बात नहीं जी, एक दिन का 2 जनवरी आपका, 3 जनवरी आपका, 4 जनवरी आपका, हो गया, दाना पानी की जुगाड़ हो गई, चलो। हेल्थ का क्या होगा, तो चलो एक क्लिनिक बना दो,
सारा कुछ एकदम, जो अपन एक सामान्य बुद्धि जीव चेतना सोचते हैं कि सामान की कमी के कारण लोग दुखी हैं, उसी हिसाब से सोच के सब डिजाइन बन गया, सब पेपरों में छप गया, मार करतल ध्वनि से सब सम्मान अम्मान हो गया, सारा कुछ हो गया, है ना। अब क्या हो गया, वो ये सब 1950 के पहले की बात, देश आजाद होने के पहले की बात हो गया। 2-3 महीने तक बड़े खुश रहे कि चलो कितना बड़ा काम कर दिया, बड़े परम प्रसन्नता महसूस कर। एक दिन उनको ध्यान में आया कि चलो अपन मिल के आते हैं अपने भिखारियों के हाल, भिखारी के क्या हाल है। पहुंचे भाई साहब, पहली खोली देखे खाली, कोई नहीं। आगे जाके देखे दूसरी खोली, वो भी खाली, तीसरी भी खाली, सब खाली। पहुंचे कैंटीन तक, तो कैंटीन में पहुंचे तो लोगों ने बोला आओ आओ आप ही हो सब, आ जाओ आ जाओ। बोले कहाँ गए, बोले इधर ही रुको अभी सब आएंगे अभी। तो भोजन का टाइम हो गया। जब भोजन का टाइम हुआ तो ऑटो में बैठ के भिखारी सब चले आ रहे, कायम बैठ के खाना खाने आ रहे। कहाँ गए थे भैया, भीख मांग। बस इतना सुन के चले आए। उन्होंने कहा ये नहीं चलता, आदमी कुछ अलग ही चीज है, ये इससे कुछ होने वाला नहीं, सुविधा विधा खेल ही नहीं हो, तो मामला तो कुछ और ही है। फिर से वो प्रश्न बढ़ गए, और वो फिर अपने तरीके से देश आजाद हो गया, एक प्रश्न और बढ़ गया, राष्ट्रीय चरित्र क्या है और क्या है, सरकार क्या है, व्यवस्था क्या है, उनको लेकर वो चालू हो गया। उधर से बम फूट ही चुका है 1950 में। सब प्राकृतिक संयोग से चीजें घट रही हैं, सब एक साथ ही घट रही है, इवॉल्व हो रहे हैं हम सब। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। नागरिक जी को लगा ये प्रश्न भी जरूरी इनके उत्तर होना, है ना। तो इस विधि से अब वो अपने आप को पूरा रिसर्च में लगा दिए, शोध में लगा दिए। जिसने जो बताया, उनके गुरु जी ने बताया, भजन करो भजन, उससे उत्तर मिलता है। उनके एक शंकराचार्य थे, कोई चंद्रशेखर भारती जी, उनके पास गए प्रश्न लेके कि हमारे ये प्रश्न है और सब कुछ होते हुए हम बड़े परेशान हैं, इनका उत्तर चाहिए, तो आप दे दो उत्तर। बोले हमारे पास उत्तर नहीं है। बोले क्यों नहीं? बोले हमारे प्रश्न नहीं थे, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या पे हमारे कोई प्रश्न ही नहीं हुए, हमने तो ऐसे ही मान लिया। तो क्या करें? तो बोले इसके लिए तुमको खुद को खोजना पड़ेगा। खोजने की विधि क्या है? वो शंकराचार्य जी तो साधक थे, उन्होंने बोला कि साधना करो। कहाँ करें? तो उन्होंने बोला नर्मदा किनारे करो। सुन के चले आए। उसके बाद नर्मदा किनारे कहाँ करें भाई? तो वो तो पूछ के नहीं आए थे। तो उन्होंने कहा चलो अब क्या पूछना, या तो आखिरी में करें, जहाँ डूबती है खत्म होती है, जहाँ शुरू होती है। तो उन्होंने सुनने कहा तो पहाड़ अच्छी जगह, तो वहीं से करते। तो अमरकंटक पहुँच गए। अमरकंटक पहुँचने के लिए क्या हुआ कि वो सब निर्णय हो गया, तो फिर वो अपनी फैक्ट्री भेज दिए, चालू फैक्ट्री। और जैसे आप सोच रहे हो ना, ऐसे वो भी सोचते थे, हमारे जैसे आदमी थे। उतनी चालू फैक्ट्री जिसमें 1000 पर हो जाता है। उनकी पत्नी को बोला कि तुम तुम्हारे घर में रहो, मैं अभी जाऊंगा रिसर्च साधना वाधना जो भी करूँ, पता नहीं क्या करूँ, मालूम नहीं है। उन्होंने बोला गुरुजी ने कि देखो तो जब देखते हैं क्या उत्तर मिलता नहीं मिलता, तुम अपने घर रहो और पैसा ये सब फैक्ट्री बेच रहे सब रख लो, एक बच्चा था ही, आराम से रहना, देखते हैं क्या होता है। उनकी पत्नी ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं सोचता, तुम पिताजी घर में जाने को बोल रहे हो, और पिताजी ने आज्ञा दी थी कि यहाँ से जाओ तो मत लौटना मत कभी, पति की सेवा करना। ये भी सही बात। तो वो भी शांत हो ली, फैक्ट्री बेच दी उन्होंने। आज सौदा हो गया, कल सौदा हो गया मान लो, आज रजिस्ट्री हो गई, है ना। और उसने बोला मित्र ने कि भी शाम को पैसे दे देंगे आपको, कल उनको जाना है सुबह। ठीक है, रात हो गई, बात आए ही नहीं, रात भर ही लोग सोए ही नहीं, पैसे देगी नहीं आया, वो भागे हो गए। सुबह जाने का तय था, अब सुबह जाए कि नहीं जाए, अभी मुद्दा हो गया। आपके हमारे जैसा तो बोला कोई बात नहीं, कल चले जाएंगे यार, मिल के जाओ, क्या हुआ, इतने सारे पैसे लेने। बट इन्होंने डिसाइड किया दोनों पति पत्नी क्या अपन अपना काम पे रखते हैं, पैसा नहीं दिया उसकी मर्जी। तो उसने कोई पैसा नहीं दिया, थोड़े बहुत जो भी थे 100-200 रुपए थे उस जमाने के हिसाब से, वो लेके चल दिया। अमरकंटक आ गया। अमरकंटक पहुंचे, कोई तारीख लिखी होंगी डायरी में, देखिए छोटा सा गाँव है, रह रहे आप क्या करें, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या रिसर्च करें, क्या साधना करें, कछु समझ में नहीं आ रहा है। कोई ने बोला ये करो, कोई ने बोला वो करो, सारी साधना जितनी होती है वो सब कर ली, है ना। 1 साल तक तो मन ही नहीं लगा, क्योंकि जब भी वो ध्यानवान में बैठे कुछ भी करें तो वो उनको अपना मित्र याद आ जाए कि क्या धोखा दिया है ना, धोखे का। 1 साल के बाद पत्नी ने पूछा क्या हुआ है, कुछ चल रहा है कार्यक्रम? पत्नी पूरा खाने पीने का ध्यान रख, जंगल में रहते हैं, दे वर नॉट लिविंग इन विलेज, जंगल में कहीं भी झाड़ वाड़ के नीचे कुछ ठोक ठाक ले रहे हैं।
क्या करना है वो पता नहीं है। जो भी परंपरा में जो भी साधना लिखी सब करना और हो कुछ नहीं रही है। अब पत्नी ने पूछा 1 साल के बाद कैसा चला भाई, इतना सब ताम झाम करके अपना है। बोले कुछ भी नहीं चल रहा है। क्या हो गया? बोले वो तो जहाँ मेडिटेशन में बैठते हैं, मेडिटेशन को रिकमेंड किया था तो वो आदमी आया था पेशेंट लेके नहीं गया, इतना फ्रॉड आदमी है। तो पत्नी का बड़ा रोल था उसमें। पत्नी ने जोर से डांट लगा दी, गया तुमको पैसे इतना प्यारा था काय को आ गए हैं। बस सही है। तो फिर उस दिन से उन्होंने प्रण किया कि पैसे इस आदमी को माफ कर देते हैं। तो उस आदमी को माफ कर दिया। तो फिर अगले दिन से उनकी साधना चालू हो गई। साधना चालू हो गई, 20 साल साधना में लगे। जितनी तरह की साधना थी सब सफल हो गई। हम पतंजलि योग दर्शन का वो फार्मूला अडॉप्ट करते थे, उसके साथ चलते थे। तो उसमें अंतिम जो घाट है वो समाधि है। समाधि में लिखा हुआ है कि सारा ज्ञान मान हो जाता है, जो भी प्रश्न का उत्तर हो जाता है। इनको समाधि हो गया, समाधि हो गया, सब कुछ हो गया। अब समाधि हुआ नहीं हुआ वो सब चीजें क्रॉस चेक करते रहते, वैसे मानने वाले नहीं। तो जितने लोग समाधिष्ट होते हैं, ये होते हैं, क्या लक्षण है ये वो सब पता करने के बाद कई लोगों ने उनको बताया आपको समाधि हो गया। समाधि हो गया, 2 साल तक इंतजार करते रहे क्या प्रश्न के उत्तर होंगे। उनको प्रश्न के उत्तर ही नहीं हुए। तब उन्हें पहली बार लिखा समाधि झूठ है, समाधि होती है ये सच है, लेकिन इसमें कोई ज्ञान नहीं होता है। बहुत बड़ा मुद्दा लिख दिया भाई साहब, पूरी आदर्शवाद की जड़ हिला दिया था। पतंजलि योग दर्शन कह रहा है कि सबसे अंतिम घाट समाधि है, उसको यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इस विधि का पालन करने से समाधि तक होते हैं। और समाधि में आनंद की स्थिति में आ जाते हैं लोग, केवल आनंद। तो समाधि इनको हो गया, इनको आनंद हो गया। आनंद कैसा हो गया है ना, इनको ऐसा हो गया कि उनको कुछ चाहिए नहीं, कुछ पाना नहीं, कुछ करना नहीं, निष्क्रिय हो गए। तो कोई पीड़ा नहीं, संकट नहीं, खत्म हो गया। तो लोगों ने इसी ज्ञान मान लिया था कि आपको कोई पीड़ा मुक्ति होगी तो ही ज्ञान है। लेकिन इनकी जो प्रश्न के उत्तर तो वही नहीं थे कि ब्रह्म क्या है, सत्य क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो ये 2 साल तक वो जब समाधि में बैठे तो इनको बड़ा आराम में रहे हो।